श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया है? वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज है वो श्रीलंका आ रही है। दुनिया में जब संकट आता है तब असली दोस्त की पहचान होती है और इस बार भी भारत ने वही साबित किया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा संकट के बीच जब श्रीलंका एक बार फिर मुश्किलों से जूझ रहा था, तब भारत ने बिना देर किए मदद का हाथ बढ़ाया और यही वजह है कि आज पूरे श्रीलंका में भारत की जय जयकार हो रही है। श्रीलंका के सांसद हर्षा डी सिल्वा का ट्वीट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने साफ कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदद के लिए आगे आए। हर बार जब हम संकट में होते हैं, भारत हमारा साथ देता है। ये सिर्फ एक धन्यवाद नहीं है, बल्कि एक स्वीकारोक्ति है कि भारत और श्रीलंका का रिश्ता अब सिर्फ पड़ोसी देशों का नहीं, बल्कि भरोसे और साझेदारी का बन चुका है। जबकि दुनिया में मुश्किलात बनी हुई है। ये पॉइंट जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। इसको बड़ा केयरफुल देखना होगा। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, जब ईरान के साथ हमारे राब्ते इस वक्त खुले हुए हैं, और जब खुले राब्ते हों तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उनकी जो नीड्स हैं उस हवाले से ईरान से बात करें। जब ईरान ट्रस्ट ही हमारे ऊपर करता है, ये बड़ी मैं आपको अहम बात बता रहा हूं और इस पे हमें काम करना चाहिए। इट इज सेफ टू से कि ये 20 जहाज अगर ईरान ने पाकिस्तान का झंडा लगा के जाने की इजाजत दी है तो ये सारे जहाज अमेरिका के लिए या उसके तादियों के लिए दिए हैं। क्योंकि पाकिस्तान जहाज अगर आ रहे हैं तो पाकिस्तान को अमेरिकियों को अटैक करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में कीमत तेल की बढ़ गई है और अमूमी तौर पे ये कीमत इसलिए बढ़ती है कि सप्लाई का मसला होता है। 8 से 10 जहाज पहले ही पाकिस्तान अपना झंडा लगा के अमेरिका के हवाले कर चुका है। अब 20 मजीद जहाज अगर आ रहे हैं तो क्या वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होंगे या ये भी अमेरिका को दिए जाएंगे? अब ये बयान केवल कूटनीतिक भाषा नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती साख का संकेत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने भी भारत का धन्यवाद करते हुए कहा कि संकट के समय ही असली रिश्तों की परीक्षा होती है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हमें जरूरत थी तब भारत हमारे साथ खड़ा था। अब जरा सोचिए, सत्ता पक्ष, विपक्ष और सरकारी संस्थान तीनों एक साथ भारत की तारीफ कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और ये भारत की सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी जीत है। ये वही भारत है जो पहले खुद ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था और आज वही भारत अपने पड़ोसियों को संकट से निकालने में मदद कर रहा है। ये बदलाव यूं ही नहीं आया, इसके पीछे है भारत की मजबूत कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट विदेश नीति। एक तरफ तो हम देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है जी, क्या देख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की बात मान, अभी कल उन्होंने कहा जी कि ठीक है डेली 2 शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान की गुजर सकती हैं, ये उन्होंने कहा है और हमारे पास इन्फ्लुएंस है इस वक्त। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ले रहे हैं क्रेडिट श्रीलंका का, तो पाक को चाहिए था कि श्रीलंका को पहले अप्रोच करता, मालदीव्स को अप्रोच करता, नेपाल को अप्रोच करता, बांग्लादेश को करता, जिन जिन मुल्कों को करना था। ये वो मोमेंट है जिस पे पाकिस्तान की अटेंशन होनी चाहिए, मेरी जाती राय में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने श्रीलंकन वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हर जगह ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, मसला बना हुआ है, ट्रस्ट के इशू हैं, ठीक है जनाब, ट्रस्ट के इशू हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए था? पाकिस्तान को थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और वो एक्टिव तो हम बहुत हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ जितने हम एक्टिव हैं कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ है। आज पाकिस्तान के अंदर 3 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, तो बड़ा शोर मचा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर शोर मचा हुआ है। इसी चीज का शोर मचा हुआ है ना कि जनाब पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, यही शोर है ना।
कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने दोस्तों, इस खबर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें खुश होना चाहिए, लेकिन खबर तो खबर है, खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। दरअसल भारत सरकार ने बंद हॉर्मुज के रास्ते से तेल निकालने के बाद श्रीलंका को एक बड़ी मदद भेजी है। भारत ने एक बार फिर से श्रीलंका के लिए संकट मोचक का काम किया है और 38,000 टन पेट्रोलियम भिजवाया है श्रीलंका को। भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए, और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? अब जैसे ही श्रीलंका वालों ने इतना तेल देखा, वो शुक्रिया अदा करने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया? वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज हैं वो श्रीलंका आ रही है। ईरान जंग के पेश नजर ईंधन की बचत के इकदामात सामने आए हैं। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिन स्मार्ट लॉकडाउन की तजावीज दे दी। हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। पूरे मुल्क में इसका इतलाक होगा। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तोबा तुम कैसी बातें कर रहे हो? घर पे आराम करेंगे, बीवी जीने देगी? तो ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे भाईजान। और महंगाई ने इतना दिमाग खराब कर दिया कि आप पूछो नहीं। ये रिक्शे वाले को पूछो, भाई रंछो लेने जाना है तो 400 रुपए, 500 रुपए। अरे भाई किस चीज के? भाई पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। चप्पल वाले के पास जाओ, चप्पल का पेट्रोल से क्या लगा है? टमाटर वाले के पास जाओ, सब्जी वाले पेट्रोल बढ़ गया है। हर जगह पे पेट्रोल ही पेट्रोल है। अब तो बीवी को भी बोलते हैं तो वो बोलती है कि पेट्रोल बढ़ गया है, खर्चा बढ़ाओ। अबे भाई घर के खर्चे में बीवी का क्या काम? पेट्रोल। मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया है? वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज हैं वो श्रीलंका आ रही है, जबकि दुनिया में मुश्किलात बनी हुई है। ये पॉइंट जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। इसको बड़ा केयरफुल देखना होगा। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, जब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। इस बार भी भारत ने वही साबित किया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा संकट के बीच जब श्रीलंका एक बार फिर मुश्किलों से जूझ रहा था, तब भारत ने बिना देर किए मदद का हाथ बढ़ाया, और यही वजह है कि आज पूरे श्रीलंका में भारत की जय जयकार हो रही है। श्रीलंका के सांसद हर्षा डी सिल्वा का ट्वीट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने साफ कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदद के लिए आगे आए। हर बार जब हम संकट में होते हैं, भारत हमारा साथ देता है। ये सिर्फ एक धन्यवाद नहीं है, बल्कि एक स्वीकार रोकती है कि भारत और श्रीलंका का रिश्ता अब सिर्फ पड़ोसी देशों का नहीं, बल्कि भरोसे और साझेदारी का बन चुका है। हर्षा डी सिल्वा ने अपने ट्वीट में एक और बड़ी बात कही। श्रीलंकन सदर का एक्स पर पैगाम लिखा, पाक भारत शुक्रिया वज़ीर आज़म श्रीलंका ने तमाम मुतल्लिका फरीकैन की कोशिशों को सराहा। श्रीलंका अब वक्त आ गया है कि श्रीलंका सिर्फ मदद मांगने वाला देश न रहे, बल्कि भारत के साथ मिलकर एक मजबूत आर्थिक साझेदारी बनाए। उन्होंने इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर खुलकर बात करने की जरूरत बताई। इसका मतलब साफ है कि भारत की मदद ने अब श्रीलंका के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। कौमी बड़े रेप्यूटेड इदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एम्बेसी का ट्वीट आया है, उन्होंने एक अकाउंट को टैग तो क्या इस सरकारी से ईरान है करता है। तो ये बेसिकली इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये उसके तहत भी ये करते हैं। ठीक है ना, नहीं है कि इंडिया क्या कर सकता है और इंडिया की क्या है और किस तरह। सवाल ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है, ये सवाल है। और अगर ये सस्टेनेबल है तो कैसे है, क्या होगा, कैसे होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती है। श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने भी भारत का धन्यवाद करते हुए कहा कि संकट के समय ही असली रिश्तों की परीक्षा होती है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हमें जरूरत थी तब भारत हमारे साथ खड़ा था। अब जरा सोचिए, सत्ता पक्ष, विपक्ष और सरकारी संस्थान तीनों एक साथ भारत की तारीफ कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, और ये भारत की सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन समझने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। क्या बड़ी औकात नहीं है $1.5 अरब का तेल बेचने की, ट्रंप को इस तरह तोहफे में देने की?
लेकिन हमें पाकिस्तान का किरदार डाकिए वाला है। देखिए, हम नाज़रीन बुज़दिल हैं, हम ये काम नहीं कर सकते थे। हम एक बड़ा रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल एक स्टांस है जो कि नजर आ रहा है कि भाई हम मीडिया शेमफुल, यानी हम पता नहीं कब संजीदा या चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। वक्त हमने देखा कि गवर्नमेंट का शुक्रिया इन्होंने अपने असेंबली के अंदर शक्र के नारों से की, और ये तारीख पहली दफा हुआ था कि किसी मुल्क का असेंबली के अंदर ये शुक्रिया अदा करें उनकी जो MNAs है। क्यों? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपना पूरा कोशिश कर रहा है कि इस जो मामलात हैं, ये जो खित्ते में जंग फैल गई है, इसको किसी ना किसी तरह ये लोग रिस्ट्रेन करें। करवा रहे हैं हम, मसले को हल करवाने, मसले को सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। तुर्की भी यही कर रहा है, इजिप्ट भी ये कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इन बोल रहे हैं, खुलकर झूठ बोल रहे हैं। आपसे डॉन पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अखबार है, न्यूज चैनल है, उनका फैक्ट चेक जाकर देख लें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के तर्जुमानों ने झूठ बोला है, मुकम्मल तौर पर झूठ। लेकिन इंडिया की आप खोल कर देखें ना, कोई न्यूज चैनल उठाकर देख लें, इंडिया इस चीज के ऊपर चीख रहा है कि पाकिस्तान मीडिएट कैसे करवा रहा है, और भूखे नंगे इनके पास रोटी नहीं मिलती। अच्छा, बात सच भी कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आबराए हॉर्मुज, दुनिया के लिए ये 50 किलोमीटर का जो समुद्री रास्ता है, ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। बल्कि एक दोस्त मजाक कर रहा था, कहता है ज्वाइंट फैमिली में जहां पर माँ बाप बहन भाई सारे इकट्ठे हों, वहां पर बीवी के लिए कोई तोहफा खुफिया तरीके से लेकर जाना ऐसे ही है जैसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजार दें। ये इतना मुश्किल है। तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा फड्डा और सबसे बड़ा मसला, चोक पॉइंट, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। लेकिन फॉर इंडिया दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फॉर इंडिया दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो समझते हैं कि अगर हमने ये ना किया तो ये काम चाइनीज कर देंगे, हमने ना किया तो ये काम चाइनीज कर देंगे, और हमने चाइना को यहाँ पे नहीं आने देना। ठीक है जी, तो दैट इज फॉर देम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया ने क्या, हमारा जो कनेक्शन है श्रीलंका के साथ, वो क्या है, क्योंकि उनकी सारी की सारी कमिटमेंट ही इस दिन के लिए होती है। इंडिया की जो सारी की सारी जो कमिटमेंट है वो होती ही इस दिन के लिए है। इस दिन से मुराद क्या, कि अगर आपके यहाँ कोई मसला हुआ तो हम आएंगे, अगर आपके यहाँ कोई मसला हुआ तो हम आएंगे। सो ये कॉन्क्लेव में, और फिर जारी बात है सार्क को भी तो रिप्लेस कर लेना। अब इंडिया कहते हैं सार्क ने क्या देना है, सार्क क्या है, हम सार्क है, हम अकेला सारा कुछ देखेंगे। ठीक है ना जी, हम देखेंगे सारा कुछ। सो अब उन्होंने कहा हम देखेंगे, ठीक है जी, कि पाकिस्तान के अंदर कि ये जो इंडिया ने कोशिश की कि हम अपना करें सारा, अगर ये सार्क के प्लेटफॉर्म से होता तो ज़्यादा अच्छा होता, सारा खिताब मिलजुल के चीज़ें करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियंस डोंट लाइक दिस। वो कहते हैं नहीं, हमारी इसमें मोनोपोली रहनी चाहिए, वो कहते हैं हमारे इसमें मोनोपोली रहनी चाहिए। अब ये हम उनको क्या कह सकते हैं कि जी ठीक है आप अपनी मोनोपोली रखें, हम उसमें कोई वो तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के एक हेलो दोस्तों, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। गाइज, आपको पता ही होगा कि हमने नया चैनल स्टार्ट किया है न्यूज़ का। इस पर हम न्यूज़ की वीडियोस डालते हैं। गाइज, आपको ये पता होगा कि इस चैनल पे अभी तक अच्छा रिस्पांस मिला है। गाइज, हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका को 38,000 टन तेल भेजा है। गाइज, यह तेल देख पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री को गालियां दी कि भारत देश ऐसा कैसे कर सकता है। श्रीलंका देश ने भारत को थैंक यू बोला, और यह देख चीमा और पाकिस्तान की आवाम, जो भी पाकिस्तान की मीडिया है, वो बौखला गई है कि भारत इतना अच्छा देश कैसे है और कैसे यह दूसरे देशों की मदद करता है। गाइज, आपको पता होगा कि भारत देश किसी भी देश की मदद करने में पीछे नहीं रहता है। और गाइज, आपको बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद गाइज, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।